बॉलीवुड की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित जो कि 90s की टॉप मोस्ट मूवी स्टार थी, उनका बॉलीवुड में सिर्फ एक ही शख्स के साथ नाम जुड़ा। सिर्फ बॉलीवुड का वो एक ही एक्टर था जिनके साथ माधुरी दीक्षित को प्यार हुआ और जिनके साथ माधुरी दीक्षित शादी करना चाहती थी, और उस हीरो का नाम था संजय दत्त। जी हाँ, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने मल्टीपल फिल्म साथ में की और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम ही पागल थे। ऑल्दो माधुरी दीक्षित जानती थी कि संजय दत्त मैरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद माधुरी दीक्षित संजय दत्त से शादी करने के सपने देख रही थी। और संजय दत्त और उनकी फर्स्ट वाइफ ऋचा शर्मा के रिलेशंस भी उसी वक्त एकदम नासाज हो गए जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की फर्स्ट फिल्म, जिसका नाम था खतरों के खिलाड़ी, साथ में आई। उसके बाद ऋचा शर्मा और संजय दत्त का रिश्ता भी एकदम डाउनहिल चला गया। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बारे में हर जगह बात होने लगी, हर ट्रेड मैगजीन में लिखा जाने लगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी कि 94 या 95 तक माधुरी और संजय दत्त एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से 30 साल तक बात नहीं की और संजय दत्त से अपना रिश्ता तोड़ दिया और किसी और इंसान से शादी कर ली, जिनके साथ आज वो एक सुखमय जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माधुरी और संजय दत्त ने मल्टीपल फिल्म साथ में की। फर्स्ट फिल्म थी खतरों के खिलाड़ी एंड सेकंड फिल्म थी उनकी साजन। लेकिन मेन फिल्म जो कि ब्लॉकबस्टर बनी, जिसमें माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, वो थी थानेदार, जिसका गाना तम्मा तम्मा एक ब्लॉकबस्टर बना। और उसके अलावा दूसरी फिल्म थी खलनायक, जिसमें माधुरी और संजय दत्त ने कहरी ढा दिया। तम्मा तम्मा गाने की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित ने बहुत सारे ट्रेड मैगजीन्स को हिंट में कह भी दिया था कि वो अपने को स्टार के साथ इन्वॉल्व हैं और वो जल्दी शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको सेटल देखना चाहते हैं। और ये चीज़ स्टारडस्ट मैगजीन ने तुरंत ही भांप ली कि वो और कोई नहीं, वो संजय दत्त ही हैं। उसके बाद उस वक्त बहुत सारी मैगजीन ने इस न्यूज़ को भी गरम शर्म से उजागर किया कि ऋचा शर्मा और संजय दत्त का रिश्ता बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। ऑल्दो किसी मैगजीन ने माधुरी दीक्षित को ब्लेम नहीं किया संजय दत्त और उनकी फर्स्ट वाइफ ऋचा शर्मा के रिश्ते को ख़राब होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हर किसी ने इस चीज़ को टटोल लिया था कि जब से माधुरी संजय की लाइफ में आई हैं, उनका और ऋचा शर्मा का करियर, उनका और ऋचा शर्मा का जो रिश्ता था, वो सही तरीके से नहीं आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद खलनायक की शूटिंग के बाद फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई और संजय दत्त एक दूसरी फिल्म को शूट करने फॉरेन गए थे, जिसका नाम था कानून अपना अपना, और माधुरी दीक्षित इंडिया में ही थी। उसी वक्त हर जगह न्यूज़ आने लगी कि संजय दत्त को अरेस्ट किया जा रहा है। संजय दत्त के ऊपर टाडा का केस रजिस्टर हुआ था और उस वक्त 1993 में टाडा के नाम पे केस रजिस्टर होने का मतलब था कि लाइफ लॉन्ग आपको बेल नहीं मिल सकती है। संजय दत्त टेररिज्म एक्ट और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुजरिम पाए गए थे और माधुरी दीक्षित की इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन थी। माधुरी दीक्षित की फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उनका दामाद, माधुरी का हस्बैंड, एक गुनहगार हो जो जेल में वक्त बिताया हुआ हो। उन्होंने माधुरी को क्लियर कर दिया कि वो एक स्टैंड लें, और माधुरी दीक्षित खुद भी नहीं चाहती थी कि वो किसी क्रिमिनल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखें। माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से बात करना ही छोड़ दिया। जब संजय दत्त इंडिया आए कानून अपना अपना की फॉरेन लोकेशन की शूटिंग करने के बाद, उसके बाद उन्होंने माधुरी को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जब वो जेल में थे, जब वो जेल से बाहर निकले, लेकिन माधुरी ने संजय दत्त से बात करना मना कर दिया। ना उनके खत का रिप्लाई किया, ना उनके साथ कोई फिल्म साइन की, ना संजय दत्त को कोई क्लोजर देना भी ज़रूरी समझा। माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए थे और संजय दत्त को ये बात समझ में आ चुकी थी कि माधुरी दीक्षित, जिनकी इमेज इतनी क्लीन थी, जो कि एक ट्रेडिशनल पारिवारिक लड़की है, वो किसी भी वे में संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएगी। बाद में संजय दत्त को जब ये चीज़ रियलाइज़ हो गई तो संजय दत्त ने भी माधुरी को चेज़ करना छोड़ दिया और उसी वक्त उनकी फर्स्ट वाइफ ऋचा शर्मा की भी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। संजय दत्त ने अपनी फर्स्ट वाइफ ऋचा शर्मा की हेल्प करने की कोशिश की। उनको जो ब्रेन कैंसर था उसके लिए उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, बट 1995 में ऋचा शर्मा के साथ संजय दत्त ऋचा शर्मा को अपनी लाइफ से खो बैठे थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। माधुरी संजय दत्त को कॉन्डोलेंसेस देने भी नहीं आई, जबकि पूरा बॉलीवुड संजय दत्त को कॉन्डोलेंसेस देने पहुंचा था और माधुरी ने संजय दत्त के साथ इंटरव्यू करने से, उनके बारे में मेंशन करने से कंप्लीटली मना कर दिया था। कानून अपना अपना की शूटिंग जो थाईलैंड में हो रही थी, उस वक्त इंडिया में चीज़ क्लियर हो गई थी 1993 में कि संजय दत्त के ऊपर टाडा के नाम पे केस रजिस्टर किया गया है, एंड उसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से बात भी नहीं की। लेकिन जैसे कि कहते हैं, वक्त सारे जख्मों को भर देता है। सन 2018 के आते आते संजय दत्त और माधुरी के बीच में एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आ चुका था। संजय दत्त अपनी सज़ा काट चुके थे, माधुरी दीक्षित भी एक अपनी अच्छी खासी जीवन देख चुकी थी, जीवन के अच्छे दिन, जीवन के बुरे दिन। और जब दोनों को करण जौहर ने फिल्म ऑफर की कलंक, उस फिल्म में दोनों ने साथ में काम भी किया, साथ में ट्रेलर लॉन्च में भी आए और साथ में बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे को इज्जत देते हुए बातचीत भी की। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की शादी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि संजय दत्त के ऊपर टाडा के अंतर्गत केस रजिस्टर हो गया था, उसके बाद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया था, उनसे सारे कम्युनिकेशंस बंद कर दिए थे।